पुरी के समुंदर के किनारे नीले आसमान के नीचे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रहता था एक गरीब सा भक्त माधव दास। ना उसके पास धन था, ना शिक्षा, सिर्फ एक चीज थी, महाप्रभु जगन्नाथ के लिए अटूट प्रेम। रोज सुबह उठकर वह मिट्टी के दीपक में तेल डालता, उसमें आग जलाता और मंदिर की दिशा में हाथ जोड़कर कहता, महाप्रभु आज भी आपके दर्शन हो जाए। सारा साल माधवदास सिर्फ एक दिन का इंतजार करता, रथ यात्रा का दिन। वही दिन जब जगन्नाथ अपने गर्भगृह से बाहर निकलते हैं, जब भगवान खुद भक्तों के दर्शन करने आते हैं। लेकिन एक साल रथ यात्रा से कुछ दिन पहले माधवदास अचानक बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। तेज बुखार, शरीर तप रहा था, उठना मुश्किल, बोलना मुश्किल। वैद्य आए, दवा दी, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। बिस्तर पर पड़े पड़े माधवदास बस एक ही बात कह रहे था, महाप्रभु शायद इस बार मैं आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। उस रात गांव बिल्कुल शांत था, सिर्फ हवा में दीपक की लौ हिल रही थी। माधवदास अपनी छोटी सी झोपड़ी में पड़ा था, बुखार से तपता हुआ शरीर, होंठों पर सिर्फ एक नाम, जगन्नाथ जगन्नाथ। अचानक उसने महसूस किया जैसे कोई पास खड़ा है। उसने मुश्किल से आंखें खोली और जो देखा उसकी सांस रुक गई। एक नीले रंग का दिव्य प्रकाश उसके सामने खड़ा था, आंखों में करुणा, चेहरे पर मुस्कान। महाप्रभु जगन्नाथ स्वयं उसकी झोपड़ी में खड़े थे। माधवदास रोने लगा, प्रभु आप यहाँ? मैं मंदिर तक नहीं आ सका, आप खुद आ गए। जगन्नाथ धीरे से बोले, तुम नहीं आ सके इसलिए मैं आ गया माधव। माधवदास कांपते हुए बोला, प्रभु मुझे सिर्फ आपके दर्शन चाहिए थे, पर ये बुखार। जगन्नाथ उसके पास बैठे और उसके माथे पर हाथ रखा। तुम्हारा बुखार तुम्हारा नहीं है माधव, ये तुम्हारी भक्ति का बोझ है जो मैं बांटना चाहता हूँ। All your suffering is washed away now. Peace be with you. जैसे ही जगन्नाथ ने उसका माथा छुआ, माधवदास ने महसूस किया जैसे शरीर का आधा बोझ हल्का हो गया। उसका बुखार धीरे धीरे उतरने लगा और उसी पल जगन्नाथ ने आंखें बंद की। उनके चेहरे पर थकान छा गई। माधवदास घबरा गया, प्रभु ये क्या हो रहा है? जगन्नाथ मुस्कुराए, मैं तुम्हारा आधा बुखार अपने साथ ले जा रहा हूँ ताकि तुम चल सको, ताकि तुम मुझे देख सको। माधवदास रो दिए, प्रभु ये आप क्या कर रहे हो? भगवान वही करता है जो भक्त अपने लिए नहीं कर सकता। जगन्नाथ खड़े हुए, झोपड़ी रोशनी से भर गई। जाते जाते उन्होंने कहा, रात यात्रा के दिन आ जाना माधव, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और अगले ही पल वह प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। झोपड़ी फिर से अंधेरी हो गई, लेकिन माधवदास का दिल रोशन हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा माधवदास का बुखार लगभग आधा उतर चुका था और उसी दिन पूरी मंदिर में महाप्रभु अनासर में चले गए थे। बीमार कहे जा रहे थे, जैसे भगवान ने अपना वचन निभाया हो। कुछ दिन बाद रथ यात्रा का दिन आया। कमजोर होने के बावजूद लाठी के सहारे भीड़ के बीच माधवदास रथ के सामने खड़ा था, आंखों में आंसू, होठों पर मुस्कान। प्रभु आपने मुझे बुला लिया। और कहते हैं उस पल जगन्नाथ का रथ कुछ पल के लिए रुक गया, जैसे भगवान कह रहे हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। और इसलिए भक्त कहते हैं जगन्नाथ भगवान सिर्फ पूजे नहीं जाते,
वो भक्त के दुख को जीते हैं। वो भगवान नहीं जो सिर्फ मंदिर में रहे, वो भगवान है जो भक्त के घर तक चलकर आए। जय जगन्नाथ।